गुणापवाद, गुणापवादः, गुण का अपवाद। कौन है गुणापवादः? गुणापवादः वृद्धि। गुण का अपवाद है वृद्धि। और अपवाद को समझाने के लिए भी दो प्रकार से बता दिए थे। एक तो था निरवकाशो विधि अपवादः। जो विधि निरवकाश है उसको क्या कहेंगे? अपवाद। विधि यानी कार्य। विधि का अर्थ क्या होता है? कार्य, कार्यम। निरवकाश विधि अपवाद। और जो अपवाद होता है वो बलवान होता है, ये बता दिए थे। तो सभी का क्लियर हो गया है? और वृद्धि का आदि गुण का अपवाद कौन है? वृद्धि। आदि गुण का अपवाद वृद्धि। और एक विधि प्राप्त होते हुए दूसरे विधि का आरंभ करना, इसको क्या कहते हैं? अपवाद। जो दूसरा विधि, अन्य विधि आरंभ किया जाता है उसको कहते हैं अपवाद। जैसे गुण विधि प्राप्त था अवर्ण से पर एच होने पर, फिर भी वहां पर कौन सा क्या आरंभ किया गया? वृद्धि। इसलिए वृद्धि क्या हो जाएगा? गुण का अपवाद। अब देखिए अगला सूत्र, इत्येधत्युत्सु हाथ लगने से ऐसे इत्येधत्युत्सु। सूत्र में एक ही पद है, सप्तमी एक वचन। सप्तमी हो तो क्या होता है? निमित्त। तो ये निमित्त बनेगा। कौन? एति, ये धत्ती और उठ। इसको हाथ लगने पर ये एति, ये धत्ती और उठ, ये पर एति ए धत्ती और उठ। इसका बहुत सप्तमी बहुवचन में क्या बन जाएगा? ये तो जो है वो बड़ी यू की मात्रा है जी। पुस्तक में छोटी मात्रा दिया है। नहीं, बड़ी है। एत्ये धत्युत्सु तीन है। एति, ए धत्ती और उठ, ये पर में हो तो इसका नंबर कितना है? धत्युत्सु का नंबर 81 6 1 81 89। ये 9 है। 9 और 1 पता ही नहीं चलता है। जी जी जी।
वृद्धि रच्ची का नंबर कितना है? 88। 88। और इसका नंबर है 89। 89। तो उसके बाद वाला सूत्र है, तो ये भी वृद्धि आदेश करेगा। अब किसके स्थान पे वृद्धि आदेश करेगा? तो देखो इसका नंबर क्या है? 89। तो ये किसके अधिकार में आ रहा है? पूर्व परयो। जी, एक पूर्व परयो। 84 से 111। हाँ 101। 84 से लेकर के 111 तक उसके अंतर्गत आएगा ये, इसलिए ये भी पूर्व परयो हो। पूर्व परयो हो षष्ठी। एक वृद्धि होगा। स्वामी जी, एटी जैसे आप सप्तमी एक वचन बोलना चाहिए था, एधति वो भी सप्तमी एक वचन हो गया। नहीं, अब वो क्या ऐसा है? जी जी, ये थोड़ा तीनों क्लियर मिलके कीजिए। ये तीनों मिलके एक है। जी जी। ये तीन नहीं है, ये तीन पहले थे, अब तीनों एक हो गए, समास हो गए, अब तीनों एक है। तो सप्तमी इसलिए एक वचन है सर। जी सप्तमी नहीं, सप्तमी एक वचन नहीं, बहुवचन। एत्ये तत्योत्सव। तो एक पूर्व पर है, और एक सूत्र है आद गुण, उसका नंबर कितना है? 6187। वहां से अनुवृत्ति आ जाएगी आत, पंचमी एक वचन। सभी को मिला देंगे तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा। देखिए सबको मिला देंगे तो देखो आत, ये आत कहाँ से आया? आठ गुण से। आद गुण से। आत, उसके बाद ए ती ए धती उठ सु, ए त्ये धा त्युट सु। ये सप्तमी ऐसे आया है वहां पे सूत्र में। जी आत एत्ये धत्युट सु पूर्व परयो हो एक पूर्व परयो। एक ये कहाँ से आ गया? उसके अधिकार में है। और वृद्धि, ये वृद्धि कहाँ से आ गए? धीरे जी सर। वृद्धि। देखो पूरे सूत्र का अर्थ है, इसके साथ हो बोलने के लिए स्याद जोड़ दीजिए। तो देखो आत यानी अवर्ण से परे, ठीक है। एति, ये धती और उठ पर में हो तो सप्तमी है। पूर्व परयो हो, पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो स्याद। और थोड़ा इको एनर्जी ये नहीं, वृद्धि रेचे से एची अनुवृत्ति करके इसके साथ जोड़ना है। एजादि ईण धातु और एजादि एद धातु, एची का भी अनुवृत्ति आ जाएगी। एची अनुवृत्ति आकर के किसके साथ जुड़ जाएगा? एत्य धत्तेषु के साथ। तो कुल मिलाकर सूत्र का अर्थ क्या होगा? देखिए अवर्ण से परे, इति एधति उठ पर में हो तो पूर्व पर स्थान पर एक अनुवृत्ति आएगी। एक वृद्धि आदेश होगी, एक वृद्धि आदेश होगी। अवर्ण से परे एति एधति और उठ। देखो ऐसा हो गया, एति एधति और
उठ, उठ। ये 3 पर में होता। समझ में आया? अवर्ण से परे एति एधति उठ पर में। तो पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। सूत्र समझ में नहीं आया? देखो, तो अभी ज्वाइन हुई हो। आपके साथ धोखा हो गया। धोखा हो गया मेरे साथ, मैंने अभी देखा मैसेज, फिर मैंने ज्वाइन किया। चलिए कोई बात नहीं, फिर समझा देंगे। रिकॉर्डिंग है, समझ लेते। आवरण से परे क्या क्या चाहिए? पूर्व में आद गुण। जी देखो, आद गुण से सूत्र है एत्य धत्युत्सु, सप्तमी एक वचन, और आद गुण से ले आएंगे आत, और ये एका पूर्व पर का अधिकार में चल रहा है 84 से लेकर 111 तक। तो पूर्व पर हो, पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि, वृद्धि रचि से एक वृद्धि अनुवृत्ति आई, क्योंकि वृद्धि रचि का नंबर है 88 और एत्य धत्युत्सु का नंबर है 89। तो वहां से वृद्धि अनुवृत्ति आ जाएगी, और कुल मिलाकर के सूत्र का अर्थ हो गया अवर्ण से परे क्या क्या चाहिए? एति उठ पर में होता। अब सूत्र में क्या कहा, और एक चीज यहाँ ध्यान देना है, सूत्र में कहा एति और एधति कहा, ये दो चीज का, तो इसको समझना चाहिए कि एति क्या है और एधति क्या है। एति और ये एति जो रूप है इण धातु का रूप है, और एधति ये एद धातु का। एद वृद्धो तो नहीं लेंगे क्योंकि वो तो एधति एधते एद धातु का रूप लेना, एद धातु। तो एति और एधति ये ऐसे लिया है। तो यहाँ सूत्र में ये कहने का क्या तात्पर्य है कि कभी भी ये धातु का रूप होंगे तो एद वृद्धो भी ले सकते हैं। तो कभी भी ये जब धातु होंगे तो इसका पहला वर्ण कैसा होना चाहिए? ये ही होना चाहिए। इसको कहेंगे एजादी, एच वर्ण आदि में होना चाहिए। तो एजादी धातु पर में होता। एजादी धातु कौन कौन होना चाहिए? ईण धातु और एद धातु। ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, ईण धातु का रूप चलेगा तो ऐसा रूप बनता है एति, जिससे भू धातु का बनता है कैसे? भवति, भवतः, भवन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, ऐसे बनता है। तो इसी प्रकार ये ईण धातु का रूप ऐसे बनता है एति यन्ति, ऐसा बनेगा एति इतः यन्ति। अब ईण धातु का रूप एति है कि इतः है कि यन्ति है? कौन है? ये जैसे प्रथमा द्वितीय और बहुवचन इसमें ऐसे ही आएगा ना? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ईण धातु का रूप कौन है इन तीनों में से? एति है ईण धातु का। अभी बोल दिए एति एक वचन में बना, द्विवचन में इतः, बहुवचन में क्या बन गया? यन्ति। तो ईण धातु का रूप कौन है इनमें से? तीनों ही तो है। जी वही तीनों है। आगे, परंतु इसमें एजादी कौन है? एच वाला कौन है? ए वाला वर्ण कौन है? धातु रूप एति है, एजादी का एति है। तो वही एजादी रूप होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा।
ऐसे सिर्फ कहेंगे ईण धातु का रूप कहेंगे तो इता होने पर भी ये सूत्र लगेगा, यंती होने पर भी लग सकता है। सूत्र में कहा कि एजादी ईण धातु का रूप होना चाहिए, जिसका पहला वर्ण क्या होगा, जैसे एती हो गया, एमी, ये रूप होगा तब ही होगा, नहीं तो एग्जैक्टली। नहीं, ये सूत्र नहीं लगेगा। तो देखिए एजादी ईण धातु, एजादी एद धातु, और उठ पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश होगा। क्या रूप बनाए हैं, उपैति, उप प्लस एति। एति कहाँ का रूप है, एति ईण धातु का। एति मतलब गच्छति, जाता है। उप यानी समीप, एति यानी जाता है, तो समीप जाता है, उपेति, उपधन एति। क्या सूत्र लग सकता है यहाँ पे, उपधन एति में प्लस एति में? अवर्ण है वो आगे में, पूर्व में, पर में ए है तो आध गुण लगेगा। जी, और क्या सूत्र लग सकता है, बोलिए। और वृद्धि, जी, वृद्धि आध गुण से बलवान कौन है, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि, वृद्धि। पूर्व पर के स्थान पर एक वृद्धि हो सकता है। अब उसके बाद सूत्र कौन आएगा, थोड़ा देखो एकाग्रता से सुनो यहाँ पे। तो उप के बाद एति, आध गुण लग सकता है क्योंकि अवर्ण से परे अच्छ है, यहाँ अ पर में है अच्छ, ए है, लेकिन उसको बाद करके एच होने से उससे बलवान कौन है, वृद्धि रेचि। वृद्धि अच्छी बात की, लग गया, वृद्धि रेचि लग गया। लेकिन जो स्वामी जी एति लगा है ना, ये यही धातु मतलब यही सूत्र लगेगा, इत्या धत्यु, ये वाला जी, इत्या धत्युसु, उसी में है एति, ये धत्ती उठ में। अब क्या कहे, नहीं सुनाई दिया, कट गया। जी स्वामी जी। तो यही एति है ना, तो यही सूत्र लगेगा, एत्यु धत्युसु जो वाला, यही सूत्र लगेगा। जी, एत्ये धत्योत्सु, आदि गुणा को बाद करके कौन लग जाएगा, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि को एत्ये धत्योत्सु बाद करके लगाएंगे उसको, यदि लगाओगे तो भी एत्ये धत्योत्सु से क्या होता है, एति तो ऑलरेडी है स्वामी जी, तो चेंज क्या होगा, वही एति ऑलरेडी है। देखो प्रश्न क्या है, अवर्ण से परे एति है, एक वृद्धि आदेश होने के लिए। जी, आद गुण लगा करके गुण हो सकता है सामान्यता, उसको बाद कर देगा वृद्धि रेचि। क्या हो सकता है, वृद्धि। और एक सूत्र अभी आया एत्ये धत्योत्सु, वो सूत्र भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है क्योंकि एति पर में है, अवर्ण से पर एति पर में है, एति पर में होने पर एत्ये धत्योत्सु लग सकता है। परंतु एत्ये धत्योत्सु लगाएंगे तो भी क्या रूप बनेगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा स्वामी जी, ऊपर एति
को बताने में संकोच करे, फिर भी बताना पड़ेगा। एक सूत्र आएगा इंगी पररूपम। जी जी, क्या सूत्र आएगा? इंगी इंगी पररूपम। इंगी पररूपम। वो सूत्र आकर के ये वृद्धि रचि को बाध कर देगा। बीच में कौन आएगा? इंगी पररूपम, ये बाध करेगा बीच में। अब उसको बाध करने के लिए कौन आएगा? इत्ये धत्युत्सु। उसको कौन बाध करेगा? इंगी पररूपम को इत्ये धत्युत्सु। ये समझ में आया? देखिए पहले उपधन स्वामी एति जी, है। ऊपर जो ऊपर है, मतलब ये उपसर्ग जो लगा, इसलिए उपसर्ग पे पर और पूर्व के स्थान पर एक रूप आदेश होता है, वो उपसर्ग का कोई लेना पररूप। देना नहीं है। जी उपसर्ग का लेना देना नहीं है। अवर्ण चाहिए। जी उप में जो अ है अवर्ण है कि नहीं? जी, अवर्ण है। अवर्ण से परे, पर में क्या चाहिए? एति, एति चाहिए, एति और एधति एधति। और उठ। एति एधति उठ पर में होता। तो यहाँ पे एति पर में है, इसलिए ये सूत्र लग जाएगा। नहीं तो कौन हाँ जी, सूत्र लग इंगी सकता है? पररूपम क्यों लगा? इंगी पररूपम का हम क्यों इस्तेमाल किए? ए अभी पढ़े नहीं, वर्ण पर ए है जो है ना, इसीलिए। अभी बताएंगे इंगी पररूपम क्यों लगेगा। देखो, आद गुणा को बात करेगा वृद्धि रचि, वृद्धि रचि को बात करेगा इंगी पररूपम। क्योंकि वो कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे इंगादि धातु पर में हो तो पररूप हो जाता है। तो यहाँ पर उपसर्ग से परे इंगादि धातु पर में है एति, तो इंगी पररूपम लग सकता है, जो कि वृद्धि रचि से बलवान है। वो सूत्र लगेगा तो फिर वृद्धि नहीं हो पाएगी। उसको बाध करने के लिए फिर सूत्र बाध करके आएगा एत्ये धत्युत्। 132। ये सूत्र आएगा एत्ये धत्युत्सु। देखिए समझ में आया कि नहीं? इंगी पररूपम क्यों आया है? जी, इंगी पररूपम अभी नहीं पढ़े ना, इसीलिए थोड़ा सा संकोच हो रहा है। फिर भी कोई हाँ बात सब नहीं। देख, वो सूत्र कहता है कि चलो अभी इतना ही मान लीजिए कि कल परसों पे कल ही आ जाएगा वो सूत्र, मतलब कल मतलब अगले क्लास में आ जाएगा। इतना मान लीजिए कि वो यहाँ पे उसका निमित्त है, इसलिए प्राप्त है। अब इतना मान लेंगे तो आपको सरल हो जाएगा। ऐसे तो बताएंगे तो फिर अलग से वहां पे तो आपका जो उपसर्ग होगा, इससे एजते धातु आ जाए तो फिर ऐसे इंगी पररूपम का यहाँ इसलिए पर भी सारा इस्तेमाल निमित्त है भाई, होगा। सारा निमित्त यहाँ पर भी है। तो देखो अभी इतना मान लेंगे तो आपको सरल पड़ जाएगा कि इंगी पररूपम यहाँ पर प्राप्त है। यदि पूछेंगे क्यों आया कैसे आया तो बताएंगे, तो फिर आपको अभी पढ़े नहीं, आपको फिर बोझ होगा वो। अब बस इतना मान लीजिए कि अभी के लिए कि अवर्णांत उपसर्ग, ये अवर्ण से परे ईण धातु है, एद धातु है और उठ पर में चाहिए। तो यहाँ पर ईण धातु है एति, इसलिए क्या सूत्र प्राप्त हो रहा है? एत्ये धत्युत्सु। अब इतना मान लेंगे तो सरल है। अब फिर उसको बताएंगे तो वो सूत्र को आपको फिर अभी पढ़ाना पड़ेगा। अब उसको पढ़ाने के लिए 3-4 सूत्र पहले फिर पढ़नी पड़ेगी। उपसर्गा क्रियायोगे भुवादयो धातवः। इसलिए बस इतना मान लीजिए कि इंगी पररूपम बीच में प्राप्त है। इंगी पररूपम के द्वारा अभी उसको बाध हो रहा था वृद्धि रचि को, तो उसी को बाध करने के लिए एत्ये धत्युत्सु यहाँ पे आकर के वृद्धि कर रहा है। तो उपधन एति, तो एत्ये धत्युत्सु से क्या हो जाएगी?
वृद्धि। उप में है अ, आगे एति का है ए, दोनों के स्थान पे वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्या है? आ, आई, अ। ये तीनों में से एक वृद्धि हो गई। अ का है कंठ, ए का तालु, ऐ है कंठ तालु, तो ऐ ती मिला देंगे तो उपैति। गीता में आया है कहीं? उपैति शांत रजसम ब्रह्म गौतम कल्मष। तो बन जाएगा उपैति। उपैति का अर्थ क्या है स्वामी जी? समीप जाना, समीप जाता है। उपगच्छति, उपैति। आगे इसी प्रकार ये बन गया। पहले प्राप्त था आदिगुण, दूसरा हो गया वृद्धि वृद्धि रची रेचि, इंगी फिर पर रूपम प्राप्त इंगे प्ररूपम एत्यदत्यर्थ। उपदत्तिषु। ऐसे उपैति। तो हो गया, आगे करेंगे अगले क्लास